हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मुझे मिल चुका है कक्षा 9वीं का वार्षिक परीक्षा 2025 का हिंदी का पेपर। जो आप लोगों का कक्षा 9वीं का हिंदी का पेपर 5 फरवरी को होने जा रहा है। कितनी फरवरी को? 5 फरवरी को। तो 5 फरवरी के लिए ये पेपर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें वे सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं जो पेपर आपके पेपर में काफ़ी ज़्यादा आने की संभावना रहेगी। ठीक है, तो अगर आप लोग इस पेपर को पूरी तरह से समझ लेते हैं, कर लेते हैं, तो आपको किसी प्रकार की टेंशन नहीं होगी, घबराहट भी नहीं होगी, क्योंकि आप लोग पहली बार कक्षा 9 का पेपर दे रहे हो। 8 के बाद 9 में पहुँचे तो 9 का पेपर दे रहे हो, तो आपको ऐसा लगता है कि हमारा पेपर किस प्रकार से आएगा, कितना हमने पढ़ा, कैसा। तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। देखो, इससे क्या होगा, इस पेपर के माध्यम से आपको पता भी लग जाएगा कि हम पे कितना बन रहा है, कितना नहीं बन रहा। वो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा पेपर इस प्रकार से आने वाला है। ठीक है? तो यहाँ पर जो क्वेश्चन होंगे वो टोटल होंगे 23, और यहाँ पर समय रहेगा आपका 3 घंटा। तो 3 घंटे में आपको 75 नंबर का पूरा पेपर आपको करना है। तो आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आपको रोल नंबर डाल देना है, यहाँ पर ये आपका पेपर का कोड दिया गया है। चलिए, अब इसको करते हैं। तो यहाँ पे कुछ ये निर्देश दिए जाते हैं। इन निर्देशों में हमको ये बताया जाता है कि इसमें कितने प्रश्न दिए गए हैं, कौन से प्रश्न से कौन से प्रश्न तक आपके विकल्प हैं, कितने मतलब कौन से प्रश्न से कौन से प्रश्न तक कितने अंक भी दिए गए हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर 2-2 अंक के हैं, 18 से 20 तक 3 अंक, यहाँ पर 4 अंक। इस प्रकार से आपको पूरा यहाँ पर पूरे पेपर के बारे में बता दिया जाता है। तो आपको वैसे ही किसी वगैरह टेंशन नहीं। तो सर्वप्रथम रहते हैं आप लोग सामने यहाँ पर सही विकल्प। तो सही विकल्प से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग रिक्त स्थान करेंगे, फिर हम लोग सही जोड़ियाँ करेंगे, एक वाक्य मतलब वो पूरे आंसर आप लोग को इस वीडियो को पूरा ही कंप्लीट देख के जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग सही विकल्प से ही स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, ये रहे आप लोग सामने यहाँ पर सही विकल्प, जो कोई 6 नंबर में दिए गए हैं। ठीक है, आपका प्रत्येक विकल्प आपका 1 नंबर का होने वाला है। तो पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहले प्रश्न में कहा है, छायावाद के जनक माने जाते हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कौन है? निराला जी, या सुमंतर नंदन पंत, या जयशंकर प्रसाद, या अग्रय। अब आप लोग को क्या करना है, अगर आप लोग को पता है तो आप लोग बेझिझक कमेंट करें कि सर इसका आंसर का है, या खा है, गा है, जो भी है आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और जिन लोगों को नहीं पता तो उनके लिए तो मैं आंसर आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो छायावाद के जनक माने जाते हैं, तो कौन माने जाते हैं, जल्दी से कमेंट करें। हाँ, तो यहाँ पर बहुत से बच्चों ने कमेंट कर दिया है। यहाँ पर बच्चों ने कमेंट किया है गगनमले का, कि जयशंकर प्रसाद। तो बिल्कुल सही आंसर है जयशंकर प्रसाद। जो छायावाद के जनक माने जाते हैं वो जयशंकर प्रसाद मजी माने जाते हैं। ठीक है, इसी क्रम बढ़ते नेक्स्ट दूसरे में लिखा है, कबीर के अनुसार ईश्वर कहाँ रहता है। तो कबीर के अनुसार ईश्वर कहाँ रहता है? मंदिर में रहता है, या हर प्राणी की श्वास में रहता है, या मस्जिद में रहता है, या गुरुद्वारे में। तो आपको सभी लोग जानते हैं, जो भगवान ईश्वर कबीर के अनुसार जो ईश्वर होते हैं वो हर प्राणी के श्वास में होते हैं। ख ऑप्शन आपका सही हो जाता है। इसी प्रकार से तीसरा लिखा है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है। तो देखो, ये तो आपको बिल्कुल पता होना ही चाहिए, क्योंकि आपके जितने ये रस होते हैं, जो रस आपके 10 प्रकार के होते हैं, तो 10 के 10 ही की आपको स्थायी भाव आना चाहिए। जैसे श्रृंगार का रति है, हास का हंसी, भयानक का भय, जुगत का जो वश्य, बात्सल का बत्सल। तो इस प्रकार से स्थायी भाव आना चाहिए। क्यों? स्थायी भाव कहीं से भी किसी भी रस का पूछ सकते हैं। इस प्रकार जिस प्रकार से इसमें वीर रस का पूछ दिया। तो चलिए, अब आप लोग बताएं वीर रस का क्या होता है। तो जल्दी से बताएं। नहीं पता तो चलिए इसका आंसर बता देते हैं। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। बहुत बढ़िया आंसर सभी एक बच्चे ने लिख दिया है। ठीक है, इसी प्रकार बढ़ते हैं नेक्स्ट आप लोग सामने चौथे प्रश्न में लिखा है, महादेवी ने पुरस्कार में मिला चांदी का कटोरा किसे दे दिया। जो महादेवी थी, आपके पाठ होगा कि महादेवी पुरस्कार जो मिला था उन्हें, तो उन्होंने वो किसको दे दिया था। तो वो दे दिया था उन्होंने महात्मा गांधी को, यानी कि घा घड़ी का सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं। तो देखो, यहाँ पर रचना के आधार पर पूछा गया है। ठीक है, अगर ऐसे पूछ दे वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर रचना के आधार पर भेद पूछा गया है। तो भेद वो होते हैं आपके 3। कितने होते हैं? 3। तो का ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 6वां, जिसमें लिखा है, मृदुला ग्रह की रचना कौन सी थी। तो मृदुला ग्रह की रचना है कौन सी है? तो मेरी संग की औरत, यानी ख ऑप्शन आपका सही हो जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर ये आपके 6 नंबर के सही विकल्प पूरी तरह से कंप्लीट हो जाते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग सामने यहाँ पर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब हम करेंगे क्या? रिक्त स्थानों की पूर्ति, जो कि यहाँ पर 6 नंबर में दिए गए हैं। तो रिक्त स्थान की पूर्ति हम किस प्रकार से करेंगे? देखो, पहले लगा है, काली तू रजनी भी काली। फिर यहाँ पर बनना आपको, काली तू शासन की करनी भी काली। ठीक है, इस प्रकार से पहले का आंसर ये हो जाएगा। दूसरे का यहाँ पर वीर रस का स्थायी भाव लिखिए। तो हम कहना है, वीर रस का हमको स्थायी भाव लिखना है। तो वीर रस का स्थायी भाव सभी को पता है, अभी मैंने बता भी दिया था। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। ठीक है, उत्साह आ जाएगा। पहले का आप लोग सामने यहाँ पर तीसरे लिखा है, पीपर पात सरिन मंडोला में अलंकार है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार। तो आपको उपमा लिख ही लोगे, तो आप लोग उपमा अलंकार।
चौथा लगा है हिंदी का प्रथम उपन्यास को माना गया है, तो हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना गया, तो इसलिए परीक्षा गुरु, ठीक, परीक्षा गुरु हो जाएगा। पांचवा देखिए, पांचवा लगा है शब्द के पहले जुड़ने वाले क्या कहते हैं, जो शब्द के पहले जुड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उपसर्ग, ठीक है, उपसर्ग कहते हैं। फिर लगा छठवां, हम हाथी पे ना जुतवाया करते हम पे बैल, तो इसमें जगह क्या ना जुता है, हल है, यहाँ पर हल लिख देंगे आप लोग, क्या लिखिए, हल है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। चलिए हम बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर सही जोड़ियाँ। तो सही जोड़ियाँ इस प्रकार से दी गई हैं, तो जैसे कि हम लोग मिलाएंगे यहाँ पर, तो पहला लिखा है लह लह पालक, तो इसमें आ जाएगा मह मह धनिया, ठीक। फिर सिंगारस का क्या होता है, स्थायी भाव, रति स्थायी भाव होता है। प्रेमचंद जी, तो प्रेमचंद जी का क्या है, तो इसमें आ जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर प्रेमचंद जी का आ जाएगा लम्ही, क्या लम्ही, जिनके ये लेखक थे। चौधरी चरण सिंह, तो ये क्या पूर्व प्रधानमंत्री थे। मातृवर, तो मातृवर क्या निपात शब्द है। इस जल प्रलय में, तो ये क्या फणीश्वर नाथ रेणु, तो स्टूडेंट इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पे सही जुड़ी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हो। अगला क्वेश्चन है एक शब्द एक वाक्य उत्तर लिखिए। चलिए तो हम एक शब्द एक वाक्य उत्तर भी लिख लेते हैं। तो पहला प्रश्न लिखा आप लोग सामने यहाँ पर, जी जैसे यहाँ पर लिखा है कि ब्रिटिश राज का गहना क्या है, तो ब्रिटिश राज का गहना क्या है, तो हथकड़ियाँ, क्या लेंगे, हथकड़ियाँ, ठीक है, हथकड़ियाँ ऐसे लिखना। फिर लिखा दूसरा प्रश्न का है स्थायी भाव को जागृत करने वाले, उद्दीप्त करने वाले को रस क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं विभाव कहते हैं। फिर तीसरा लगा सबसे बुद्धिहीन जानवर किसे माना गया है, तो बुद्धिहीन माना गया गधा को, गधा। फिर यहाँ पर रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर होते हैं 3, लेकिन आपको 3। फिर यहाँ पे ऊंची दुकान और फीका पकवान का क्या अर्थ है, तो इसमें लिखना आपको अधिक दिखावा करना, अधिक दिखावा करना, ठीक है, तो करना लिख देंगे। फिर लगा आप सामने छठवां जनरल मथैया का चित्र किसने मंगाया था, तो ये मंगाया था लेखक की बहन रेणु ने, ठीक है, इस प्लेस से लिख देंगे लेखिका की बहन और रेणु नाम था उनका, रेणु। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर जीव हो जाए। तो इस प्रकार से आप लोग सामने एक शब्द एक वाक्य उत्तर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। हम लोग करेंगे क्या, प्रश्न उत्तर, यहाँ पर 7 शब्द भी दिए हैं, तो 7 शब्द भी करेंगे जो कि 6 नंबर में दिए गए हैं। तो 7 शब्द भी कर लेते हैं जल्दी से। देखो तो पहला ही देखते हैं हम, पहला लगा गोपी श्री कृष्ण की तरह मोर पंख का मुकुट धारण करने को तैयार नहीं है, तो इसमें हो जाएगा हाँ सत्य। श्रृंगार रस का स्थायी भाव हास्य होता है, तो नहीं, श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, जबकि ये गलत हो जाएगा, मतलब असत्य है। किसी घटना का आंखों देखा बड़ा रिपुतज कहलाता है, तो ये भी हो जाएगा हाँ सत्य है। चौथा लगा प्रत्यय शब्द के पहले जुड़ते हैं, तो यह हो जाएगा आपका असत्य, प्रत्यय हमेशा पीछे जुड़ते हैं, ठीक है। और लेखिका मृदुला मुगरा की माँ उपरापति को नहीं, परंपरागत बहू को दायित्व का निभाव नहीं पाती थी, तो ये भी हो जाएगा 5 में हो जाएगा सत्य। और गोपाल प्रसाद स्त्री शिक्षा संवर्धक थे, तो ये हो जाएगा असत्य। तो इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पर 7 पूरी तरह से मैंने कंप्लीट करवा दी है। हम लोग करेंगे प्रश्न उत्तर। तो जैसे यहाँ पे लिखा प्रश्न उत्तर में कि भक्ति काल की 4 विशेषताएं लिखिए, तो हम भक्ति काल की 4 विशेषता, अथवा लिखा है छायावत के 2 कवियों उनकी एक रचना लिखनी है। देखो ये 2 नंबर में है। अब यहाँ पर जितना ही पूछा गया इतना ही लिखना है ना, तो अधिकांश बच्चे क्या करते हैं प्रश्न क्रमांक को भी लिख देते हैं और अथवा को लिख देते हैं, तो हमको ऐसा नहीं करना है। अगर दोनों भी लिखेंगे तो ही 2 नंबर मिलना, चाहे आप लोग 1 पेज भी लिख दो, चाहे कितना बड़ा लिख दो, 2 ही नंबर मिलेंगे, ठीक, ज्यादा नहीं मिलेंगे। जितने नंबर पूछा उतना ही लिखा और जितना प्रश्न पूछा गया उतना ही उत्तर लिखें। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर 4 विशेषताएं लिखी पूछी गई, तो 4 ही लिखना है, 6 नहीं लिख देना ना 8। यहाँ पर एक ही रचना पूछी तो 1 ही लिखना है, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या होता है, हमको नंबर फिक्स ही मिलते हैं। जिससे अगर हम लोग ज्यादा लिखेंगे तो हमारा समय भी बर्बाद होगा, इसलिए हमें समय को बचा के चलना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। साथ में लगा ब्रज भूमि के प्रति कवि रसखान का प्रेम केंद्र रूपों में अभिव्यक्त हुआ है, तो ये भी प्रश्न है सारे के सारे। इन प्रश्नों को उत्तर हम आपको क्रमानुसार बताएंगे। पहले हम लोग प्रश्न समझा देते हैं, पेपर भी दिखा देते हैं, इस प्रकार से आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से 2 नंबर में रहेंगे, ठीक है। इनमें से जो भी आपको बने तो वो कर सकते हो। तो काफी ज्यादा सरल पेपर आता है, तो ऑप्शन रहते हैं आप लोगों के पास में, ठीक है। यहाँ पर जैसे बी रस की परिभाषा पूछी गई है, उदाहरण पूछा गया, उपन्यास पूछा गया है, तो ये आपके ग्रामर से हो जाते हैं, नहीं व्याकरण से आ जाते हैं।
और यहाँ पे जो उपसर्ग प्रत्यय में अंतर भी पूछा गया है, विलोम शब्द हैं ये, तो इनको विलोम शब्द काफ़ी ज़्यादा सरल है बेटा, अगर आप लोग इसको थोड़ा दिमाग से पढ़ोगे, तो अधिकांशतः बच्चों में काव्यांश नहीं बनती, मतलब कि संदर्भ सम व्याख्या नहीं बनती है, तो उसको मैं डेफिनेटली अच्छी तरीके से समझा दूँगा, ठीक है? चलिए, तो इसके हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेंगे, तो इस प्रकार से जी आपके सामने यहाँ पे पूछा गया है, स्वच्छ भारत पे है, इसका जी गद्य दिया है, जैसे अब देखो निबंध है, तो निबंध आपके सामने इस प्रकार से दिया है, यानी कभी पे किसी पे भी लिख सकते हो, और यहाँ पे एक पत्र पूछा गया है, ठीक है? अपने यहाँ पे एक है अपने प्रधानाचार्य महोदय को आप लोग प्रार्थना पत्र भी लिख सकते हो। तो इस प्रकार से आपके टोटल 23 क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है? यहाँ तक। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। चलिए हम इसका आंसर भी देख लेते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 6 कहाँ गया? जी। जी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देखते हैं कि भक्ति काल की प्रमुख 24 सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर देखने से पहले मैं यहाँ पे एक खुशखबरी दे दूँ। कक्षा 9वीं वाले जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को यहाँ तक देखेंगे बेटा, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने से बेटा यही फ़ायदा होगा, जिस प्रकार से मैं आपके सामने हिंदी का पेपर समझा रहा हूँ, इसी प्रकार से आपके जितने भी 5 पेपर रह गए हैं, जैसे विज्ञान, सामाजिक, हिंदी, वो इंग्लिश, गणित, ये सब संस्कृत, तो इन सभी के भी मैं अब इसी प्रकार से क्रमानुसार पेपर लाऊँगा और बाकायदा आपको अच्छी तरह से समझाऊँगा, ताकि आपको भी अच्छा लगे समझने में और मुझे भी अच्छा लगे। तो यही फ़ायदा होगा सब्सक्राइब करने से, ठीक है? तो जल्दी-जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। तो स्टूडेंट ये रहा उसका आंसर, जैसे आप देख सकते हो प्रश्न नंबर 4 भक्ति कला की प्रमुख विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर ये रही भक्ति कला की 4 विशेषताएँ। हो सकता है आपकी गाइडों में, आपकी किताब में भी लिखा होगा, तो आप लोग वहाँ से भी सीख सकते हो। लेकिन परंतु मुझे तो यहाँ पर बताना था आप लोगों को, तो बताने वाला हूँ, ठीक है? साथ ही इस पीडीएफ को डाउनलोड कैसे करना वो भी मैं बताऊँगा आपको उत्तर सहित। तो यहाँ पे पहली विशेषता देखिए, भक्ति भावना की प्रधानता। जी पहली हो जाएगी। दूसरी लिखा है किसी भी राजा के दरबार में आश्रय प्राप्त न करना। तीसरा है काव्य सृजन उद्देश्य केवल स्वतः सुखा ही था। धर्म, जाति, शहर, विधा एवं स्वरूप की संभव भावना था। तो 4 ही पूछे हुए हैं, तो हमको 4 यहाँ तक लिखना है, ठीक है? इस प्रकार से आपका पहला हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 में देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया था, ब्रज भूमि के प्रति कवि रसखान का प्रेम किन-किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, कवि रसखान को ब्रज भूमि अत्यंत प्रिय है। यही कारण है कि वे अगले जन्म में भी ग्वाला, गाय, पत्थर आदि किसी भी रूप में नहीं यहीं रहना चाहते थे। ब्रजभूमि के लिए वे तीनों लोगों का राज सिंहासन, ऑटो सिद्धियां और निधानियां इत्यादि सब कुछ छोड़ने को तैयार हैं। वे ब्रज के मनोहर बाग बगीचों, करील, कूजों, तालाबों को देखने के लिए लालायित हैं। तो एक प्रश्न के बाद 7 का आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 8 का हमने अथवा वाला उत्तर लिया है, जिसमें लिखा था कवि ब्रज के वन बाग को तालाब निहारने के पीछे क्या कारण है? तो इसको उत्तर लेंगे, रसखान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। वे उन सभी चीजों को प्रेम करते हैं जिनसे श्री कृष्ण ने संबंध रखा है। ब्रज के वन बाग और तालाबों में श्री कृष्ण के संबंध है, इसलिए कवि उनको निहारने के लिए लालायित है। क्वेश्चन नंबर 9 कला पक्ष, जिसमें हम पूछे भाषा, छंद पूछा, साहित्य में स्थान भी पूछा गया। तो ये है इसका आंसर है। और यहाँ पर काव्य की जो क्वेश्चन नंबर 10 में था, काव्य की परिभाषा लिखिए, उनकी 2 भी लिखना है। तो काव्य की परिभाषा ये है, काव्य हमारे भाव विचारों की शाब्दिक अभिव्यक्ति है, जो आनंद की अनुभूति कराने वाली होने के कारण संरक्षणीय आचार विश्वास के अनुसार है। रसायत वाक्यम काव्यम। काव्य 2 प्रकार होते हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य किसे कहते हैं? सुनने वाले को श्रव्य काव्य कहने कहते हैं, और दृश्य काव्य देखने वाले को दृश्य काव्य कहते हैं। तो ये काफी ज़्यादा सरल होता है। प्रश्न नंबर 10वां हो जाता है। प्रश्न नंबर 11 तक पूछा गया था, वीर रस की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण लिखना है। तो वीर रस की परिभाषा आप लोग ऐसे लिखेंगे कि किसी विपरीत दशा को स्वयं का अनुकूल बनाने के निमित्त हृदय में उत्पन्न उत्साह हो, वही वीर रस कहलाता है। जैसे कि जब आप लोग कोई भी फिल्म देखते हो या कुछ ऐसा नाटक देखते हो जिससे हमें उत्साह आ जाए, यानी गुस्सा सी आ जाए, जलन फील हो जाए, तो वहाँ पर भी रस होता है। जैसे कि बुंदेलो हर मिलो के मुँह से हमने जुड़ी कहानी थी, खूब लड़ी मैदानी में तो झांसी वाली रानी। जब हम लोग झांसी वाली रानी की कहानी सुनते हैं, तो हमारे अंदर एक जोश आता है कि हम अंग्रेजों को भी मार डालते। तो इस प्रकार से क्या है, यहाँ पर भी रस का हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें पूछा गया था, उपन्यास किसे कहते हैं? 2 उपन्यासकारों के नाम लिखिए। तो ये क्वेश्चन आप लोग अपनी किताबों से भी ढूंढ सकते हैं। अगर इसमें आपको साफ-सुथरा नहीं दिख रहा है, तो चलिए हम इस पीडीएफ को भी डाउनलोड करके दिखा देते हैं, कहाँ से कैसे डाउनलोड करना है। तो पूरे आंसर हैं हमारे पास में इसके पूरे पेपर के। उस पेपर को, उस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सीधा-सीधा आपको क्या करना है, चलिए हम बता देते हैं। स्टूडेंट सर्वप्रथम आप लोगों को गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च बार में आपको टाइप करना और यहाँ पे लिख देना आपको क्या, स्टूडियो नोट्स पेज। जैसे आप लोग स्टूडियो नोट्स पेज लिखेंगे, जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जल्दी स्टूडियो नोट पेज, तो ऐसे लिखना आपको। जैसे आप लोग देख सकते हो यहाँ पर इस प्रकार से लिख देना है, और इस प्रकार से लिखने के बाद आपको कहाँ, यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग सामने इस प्रकार से पूरा पूरा डैशबोर्ड खुल जाएगा, जैसे आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, जैसे कक्षा 9 आपको हिंदी का पेपर चाहिए, तो आपको कुछ नहीं करना, नीचे चले जाना है, ऐसे चलते जाना, जल्दी ऐसे चले गए एकदम नीचे, और यहाँ पर लिखा मिलेगा आपको एमपी बोर्ड। देखो जिसका ना एमपी बोर्ड, तो यहाँ पे क्लास 9 सोशल साइंस का
और यहाँ पे जी हिंदी का, तो हम हिंदी का चाहिए पेपर, तो हम लोग इस वाले हिंदी वाले पे हिंदी भाषा परीक्षा 2025 तो हम लोग इस पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हम लोग पहुँच जाएँगे इस प्रकार से, देखो देख सकते हो ये मेरा 24/25 का 2024 पेपर, पूरा पेपर मिल चुका है। इस प्रकार से देख सकते हो पूरा का पेपर। इसके आंसर भी देखो डायरेक्ट नीचे दिए गए हैं, देखो ये उत्तर है इस प्रकार से, प्रश्न है जो उत्तर है। इस प्रकार से पूरे के पूरे उत्तर मिल जाएँगे, वो आप लोग इस प्रकार से डाउनलोड करके पूरा-पूरा अपने मोबाइल में भी पढ़ सकते हो। तो इस प्रकार से आपको करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।